Now I would like to call the boy student of my academy to perform a skit on struggle of MBBS. Hi, I'm a student, a first year MBBS student. वैसे तो मैं एक दिन में 3-4 ऑपरेशन कर ही लेता हूँ। अब डॉक्टर बन गया हूँ तो अच्छे खासे पैसे नहीं कमा ही लूँगा। अब डॉक्टर तो ऑब्वियसली इज्जत भी मिल ही जाती है। ऐसा आपको लगता है? हमने जिंदगी के पिछले 5 सालों में सिर्फ एक ही चीज करी है। चलो वाली चीज़ों ने मतलब पूरा करते हैं और ये from here, then you will get the आपको हमारा आपने कैडवर का Now one of our students will deliver a speech on doctors. Assalamu alaikum everyone. Today we gather to honor the unsung heroes of our lives, our doctors. These dedicated individuals have chosen a profession that requires compassion, skills and sacrifice. They work tirelessly to heal our bodies and minds, often putting others' needs before their own. From the moment we enter this world, doctors are there to care for us, to comfort us and to cure us. They stay by our lives' most vulnerable moments, offering hope and reassurance. Their expertise and kindness inspire trust and gratitude. As we celebrate Doctors' Day, let us acknowledge the long hours, the endless paperwork and the most emotional toll that comes with this noble profession. Let us thank them for their unwavering commitment to our well-being and for being the guardian of our health. So, here's to our doctors, the healers and the helpers. We appreciate you, we respect you and we thank you for all that you do. Happy Doctors' Day. Thank you, Jazakallah. Thank you, Aksha, for showing your gratitude towards our honorable doctor. Thanks for the beautiful speech. Now, the girl students of our academy will perform a skit on Dream Doctor. क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी परेशान हो? मम्मी, आज मेरे क्लास 12 का रिजल्ट आने वाला है। बेटा टेंशन मत लो, रिजल्ट अच्छा आएगा, तुमने मेहनत की है तो जरूर कामयाब होगी। नहीं मम्मी, आपको नहीं पता है, ये साल बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, टेंशन मत लो, मैं कुछ नाश्ता बना कर आती हूँ। ठीक है मम्मी। हेलो राहत, तुमने अपना रिजल्ट चेक करी? अपना रिजल्ट आ गया है क्या? हाँ, आ चुका है। मैं अभी चेक करती हूँ। ठीक है, मुझे देखकर बता।
मैं कुछ मीठा बना कर आती हूँ। ठीक है। पापा, पापा, पापा मेरे 90% आए। हाँ ठीक है बेटा। पापा अब आप मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाओगे ना? नहीं बेटा, आप आगे और नहीं पढ़ोगे। पर क्यों पापा? बस बोल दिया ना, आप आगे नहीं पढ़ोगे मतलब नहीं पढ़ोगे, घर में मम्मी की मदद करोगे। पापा आप जानते हैं ना ये मेरे बचपन का सपना है। हमारे पढ़ाई में पैसे लाने से अच्छा है मैं कि तुम्हारी शादी के लिए सेव ना करूँ। मम्मी पापा को समझाओ ना। छोड़ो बेटा, जाने दो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अफसोस की तालीम और तरक्की में है पीछे, अफसोस की तालीम और तरक्की में है पीछे, इस कौम का आगाज ही इस तरह से हुआ। हेलो राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे 90% आए, तुम क्लास में फर्स्ट हो। थैंक यू। अब आगे का क्या प्लान है? मुझे नहीं लगता मैं अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी। क्यों? मेरे पापा ने कहा है कि वो मेरी पढ़ाई में पैसे देने से अच्छा है मेरी शादी करवा देंगे। अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो तुम स्कॉलरशिप ट्राई करो, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, तुम्हारे परसेंटेज भी अच्छे, तुम्हारे आराम से स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तुम्हारे पास इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ मैं तुम्हें मेल करती हूँ। ठीक है। 2 दिनों के बाद। पापा, नाम है बेटा। पापा इसमें आपके साइन चाहिए। किस चीज़ का पेपर है? ये मेरे स्कॉलरशिप का पेपर है। तुम्हारे सर से अपनी पढ़ाई का भूत नहीं उतरा? पापा प्लीज ना। ठीक है, अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो पढ़ लो, अगर इस दौरान तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता है तो हम कर देंगे। ठीक है पापा। यस। After few years. चाय लाओ। ये लीजिए आपकी चाय। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो आप? 5 साल बीत गए, पता नहीं राहत की पढ़ाई कब खत्म होगी, उसकी शादी की उम्र निकल जा रही है। उसका सपना है डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनकर कौन सा तीर मान लेगी, उसे संभालना तो चूल्हा चौका ही है। क्या हुआ राहत? राहत तुम्हारे पापा को क्या हो गया? राहत जल्दी आओ। क्या हुआ आपको? उठिए। पापा पापा क्या हुआ आपको? क्या हुआ राहत पापा को? मम्मी रोने की जरूरत नहीं है, पापा को हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है बेटा। कुछ दिनों के
वो आराम करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आप पापा का ख्याल रखिए, मैं दूसरे पेशेंट देख कर आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ। अब एक्सरसाइज का वक्त हो गया, एक्सरसाइज कर लीजिए। तू कितनी लकी है यार, तो अपने पापा का इलाज कर देंगे। तेरे पापा तो से इतना खुश होंगे। नहीं यार, मुझे नहीं लगता वो खुश होंगे। अब तो वो मेरी शादी से बस खुश होने वाले हैं। नहीं नहीं, क्या हुआ है इनको, कितना आगे रखे हो, थोड़ा पीछे करो ना। पहले तो आते नहीं, अब आ गए हमारी जान खाने। ये राहत के मम्मी पापा हैं, डॉक्टर राहत के। अंकल आप कैसे हैं? आप ठीक है ना? कुछ लगेगा तो बताएंगे। कितनी इज्जत मिल रही है ना हमारी बेटी की वजह से हमें इस हॉस्पिटल में। सही कहा, सब हमारे बेटी की वजह से। ठीक है, आप राहत कहाँ है? आती होगी अभी। अब आप कैसे हैं पापा? ठीक है। और आपका हाथ? हाँ बेटा ठीक है। शाबाश बेटा, आज मुझे तुम पर बहुत फख्र हो रही है। तुम इतनी काबिल डॉक्टर जो बनी हो। हालांकि ऐसा होता है कि माँ बाप अपने बेटे को समझाते हैं, पर आज तुमने मुझे पढ़ाई की अहमियत सिखा दी। मुझे माफ़ कर दो बेटा। नहीं पापा, आप ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एजुकेशन हर किसी का बेसिक राइट है। हर कोई पढ़ सकता है और कुछ बन सकता है। लड़का या लड़की, हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। We are having within us Dr. Ahiraj Malik and Dr. Rashidul Rahman. So let's welcome them with a clap. So we're having the honor of having them within us. तो हम उन्हें ऑनर करना चाहेंगे एक स्मॉल टोकन ऑफ गिफ्ट के साथ, और वो करेंगे हमारे सुपरिटेंडेंट सर डॉक्टर अहिराज मलिक। एक छोटा सा गिफ्ट उनके लिए हमारी तरफ से ऑन द ओकेजन ऑफ डॉक्टर्स डे। And we'll present the same to Dr. Rashidul Rahman, our diabetologist within us. And a token of love from us. তো আমি প্রথমে ডাক্তারবাবুকে ক্লাসতে বলছি
আহিরাজ মল্লিক, ডক্টর আহিরাজ মল্লিক, তিনি এখন কথা বলবেন, মনোযোগ দিয়ে শুনুন। Assalamu alaikum. Thank you, Hasmia Science Academy and Hasmia International Academy to honoring me. यहाँ देख रहे हैं कि मैक्सिमम बंगाली मीडियम का साइंस एकेडमी का स्टूडेंट है, तो मैं हिंदी और बंगाली मिक्स करके बोलना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग को इजीली सब समझ में आते हैं। आज आप लोग जैसे बैठे हुए, एक दिन हम भी ऐसे बैठे हुए थे और मैंने एक दिन वहाँ से सपना देखा था कि मैं भी एक डॉक्टर बनूंगा, तो आज माशाल्लाह अल्लाह का रहम करम मैं भी आज डॉक्टर बना हूँ। अगर ख्वाब नहीं देखता तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। और आज बच्चों ने जो प्रोग्राम किया है उसको भी देख के कुछ मेरे अंदर वो प्रीवियस बात याद आ गई जो मैंने सपना देखा था, और बहुत सारे सिचुएशन स्ट्रगलिंग करने के बाद आप यहाँ पहुँचा हूँ, तो सारे स्ट्रगल भी मुझे रिमाइंड हो रहा था। तो आज डॉक्टर्स को हैंड्स ऑफ गॉड बोलते हैं, ठीक है? तो क्यों बोलते हैं? आज बॉडी के पार्ट्स के हिसाब से हम एक एग्जाम्पल देने चाह रहा हूँ। हम लोग का बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? ब्रेन। ब्रेन पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है? कोई भी एक्टिविटी करने के लिए ब्रेन ही सारे चीज एक्टिविटी करता है। तो ब्रेन को अल्लाह ताला ने सबसे ऊपर में क्यों दिया? और उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लेयर बनाए हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाया है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए अगर कोई इम्पोर्टेंट बंदा होता है तो उसको इस तरह का ही प्रोटेक्शन देके रखा जाता है। तो डॉक्टर को गॉड हैंड मीन्स बहुत ज़्यादा मैंने रेस्पेक्ट दिया जाता है इस दुनिया में। किस लिए? क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है समाज के लिए। एक दूसरे के सब का बगैर जैसा अधूरा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उसको दिया जाता है, इसलिए उसको गॉड गॉड मैंने सबसे दुनिया का दुनिया और आखिरत का सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका हैंड बताया जाए बहुत बड़ा बात है, तो इसलिए डॉक्टर को गॉड हैंड दिया जाए, गॉड का हैंड बोला गया है। बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होता है समाज के लिए। तो कोई इम्पोर्टेंट चीज बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है, तब वो इम्पोर्टेंट बनता है। ऐसे ही कोई इम्पोर्टेंट नहीं बनता है। तो आप लोग का जो भी ड्रामा किए हैं उस ड्रामा में सारे स्ट्रगल दिखाए हैं। इसी तरह का बहुत सारे स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल का बिना कोई चीज अचीव करना मुश्किल है। तो आप लोग जिस तरह का आज बैठे हैं, क्लास में क्वेश्चन होता था व्हाट इज एम ऑफ योर लाइफ, तो कोई बोलता था आई विल बी डॉक्टर, आई विल बी इंजीनियर, आई विल बी IAS, IPS। तो जब जो बोलता है उसको उस चीज में पहुंचने के लिए उस तरह का मेहनत करना होगा, ठीक है? मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह वो जगह आज नहीं कल मिलेगा, जरूर मिलेगा। और आते ही हमने सोचा साइंस एकेडमी का बच्चों का रिजल्ट तो बताया कि 16 में से 6 बच्चे जो है 600 के अंदर रैंक लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रैंक है, क्योंकि उनका मेहनत और यहाँ का टीचर का और मैनेजमेंट का सारे का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना मेहनत करके इस फर्स्ट बैच को 600 का अंदर रैंक लाया है। तो आप लोग भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम छुएंगी। आप जिस प्रोफेशन को चॉइस करो उसके लिए आप लोग मेहनत उस हिसाब से करो, तो जरूर उस जगह में पहुँच पाओगे। थैंक यू। মাশাআল্লাহ, ডাক্তার বাবুর কথা আমরা শুনলাম। পরিশ্রম করতে হবে, সাধনা করতে হবে, সাথে সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দোয়া করতে হবে। বললে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একদিন এই জায়গায় আমাদের মানসিকতা থেকে পৌঁছে যে মানসিকতা নিয়ে যে টেন্ডেন্সি নিয়ে তোমরা এখানে এসো, আমাদের অভিভাবক অভিভাবিকদের ছেলে, আত্মীয় স্বজনদের ছেলে। যাই হোক, আমাদের মধ্যে আরেকজন ডাক্তারবাবু এসেছেন, রাশিদুর রহমান সাহেব ডক্টর। আমরা ওনার মুখ থেকেও সংক্ষিপ্ত কথা শুনব আজকে এই ডক্টরস ডে উপলক্ষে। প্লিজ। Assalamu alaikum and good evening everyone. Myself Dr. Rashidul Rahman. और यहाँ पे बंगाली समझने वाले कितने लोग हैं? बंगाली स्टूडेंट ज़्यादा है या फिर नॉन बंगाली ज़्यादा है? बंगाली हाथ लो।
अच्छा, जो बंगाली है उन लोगों को हिंदी समझ में आता होगा, करेक्ट। और जो नॉन बंगाली है, तो मैं हिंदी में ही बोलता हूँ क्योंकि हिंदी सबको समझ में आती है, ठीक है, क्योंकि हिंदी जो है हमारा नेशनल लैंग्वेज है। तो आज आप लोग जहाँ आके बैठे हैं, हर एक डॉक्टर को इस फेज से गुजरना पड़ा है। कोई भी बिना प्रिपरेशन किए हुए या बिना मेहनत किए हुए डॉक्टर का कोई भी प्रोफेशन में आपको उसको करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप लोगों ने लाइफ साइंस में एक चैप्टर पढ़ा होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, डार्विन थ्योरी सब लोगों ने पढ़ा है। तो जिस तरह से जीने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ता है, इसी तरह से किसी भी प्रोफेशन को अगर उसमें आपको एक्सपर्ट होना है, अगर कुछ बनना है, तो आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। हम लोग का जो प्रोफेशन है, डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, इसमें हार्डवर्क सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ नीट पास कर जाएंगे तो डॉक्टर बनना उसके बाद ईजी हो जाएगा, ऐसा नहीं। इस फील्ड में क्या होता है कि आप जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए, ये आपका सारा लाइफ का हार्डवर्क है। मतलब इसके बाद भी आपको जो है कंटिन्यूली सारे जिंदगी आपको पढ़ना है। डॉक्टर का पढ़ाई का भी खत्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है MBBS कर लिया तो आपको कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद भी आपको कंटिन्यू एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, हर अपने फील्ड में स्पेशलाइज करने के लिए उस फील्ड में आपको हमेशा मेहनत करना पड़ता है। तो अभी से आपको वो हैबिट लगाना होगा ताकि आप जो है फर्दर और भी ज़्यादा मेहनत कर पाए। ये जो अभी आपका स्टार्ट है, क्योंकि अभी होता क्या है ना, हम लोगों का अप टू क्लास 12 तक क्या होता है, हैबिट एक अलग होता है, खेलना, घर पे रहना, स्कूल जाना। लेकिन जब हम लोग नीट का प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोगों को एक स्पेशल एक हैबिट को बनाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम टाइम जो है सेल्फ स्टडी में देना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैक्सिमम कोशिश करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी में टाइम दे। इसलिए आपको खास करके शाइन इंस्टीट्यूट के जो पैटर्न में देख रहा हूँ, यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते हैं। अदर इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि एक टाइमिंग फिक्स होता है, स्टूडेंट जाता है कोचिंग के हिसाब से, 4-5 दिन का कोचिंग हुआ, उसके बाद घर आकर के फिर वही फिर दोस्तों से मिलना और फिर बाकी जो है टाइम वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हॉस्टल का फैसिलिटीज़ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक इन्वायरमेंट है, क्योंकि एक इन्वायरमेंट के अंदर में 24 आवर्स रहना है, तो एक पढ़ने का टाइमिंग फिक्स हो जाता है। और उसके बाद फिर जो अपना हैबिट जो है उसी हिसाब से आदमी पढ़ने का लगा लेता है, ताकि क्योंकि मैक्सिमम जितना आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे पढ़ने में, वही आपका जो है आस्ते आस्ते आपको प्रिपेयर करेगा नीट के लिए। दूसरा चीज़ ये है कि डॉक्टर बनने के बाद जो है, अभी आप लोग तो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह सिलेक्शन भी आप लोगों में जो लोग बैठे हुए हैं, जब लेक्चर आएंगे तो इंशाल्लाह सुनेंगे कि इस फलाना बच्चा का इतना रैंक है, वो एडमिशन हो गया है। तो आप लोग सबको कोशिश करना है कि मैक्सिमम हार्डवर्क करके अच्छा से अच्छा रैंक लाएं, ताकि इस इंस्टीट्यूट का जो नाम ऑलरेडी पूरे इंडिया में हो रहा है, आप लोगों के थ्रू और भी ज़्यादा नाम हो, आप भी लाइफ में जो है वो तरक्की करें। दूसरा चीज़ यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं सीख पाएंगे, यहाँ पे रहने का कारण क्या है, आप तो घर पे रह के भी नीट का पढ़ाई कर सकते थे। यहाँ रहने का कारण यह है कि आप मैक्सिमम टाइम, ताकि वक्त बर्बाद ना हो, आप मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी में दे सकते। एक हैबिट तैयार करें, आप लोगों को यहाँ पे एक हैबिट तैयार करना है, ताकि जितना भी टॉपिक्स है नीट का, वो सारा टॉपिक्स आप कवर कर पाएँ, उसके बाद रिविज़न कर पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ। ऑलरेडी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अपने सीनियर टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, और जो गाइडेंस आप लोगों को मिल रहा है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा आप लोग कर पाएंगे। कभी भी अपना कॉन्फिडेंस ना हारें, हमेशा पॉजिटिव रहें। नेगेटिविटी इंसान को हमेशा पीछे की तरफ लेके जाता है। हमेशा जब भी अगर मन में ऐसा ख्याल आए कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त ही उस ख्याल को खत्म कर देना है। हमेशा ये सोचना हो कि हम कर पाएंगे, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस पॉजिटिवली लेके चलते हैं वही कर पाते हैं आगे लाइफ में। तो हमेशा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत कर रखना है, ठीक है, और ईमानदारी से मैक्सिमम समय जो है आपको, मैक्सिमम टाइम जो है आपको पढ़ाई में देना, तब जा करके आप लोगों को इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, स्टूडेंट्स लोग से मिलने के बाद पुराने दिन याद आ गए। तो थैंक यू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। हम आज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ शायद पहली बार सेलिब्रेशन हो रही है ना, क्योंकि हमारे बीच अब डॉक्टर्स निकलने वाले हैं, एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड अबाउट इट। लास्ट ईयर सोफिया आरिफ क्वालिफाइड, अभी वो एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट शी इज आवर स्टूडेंट। इस साल इंशाल्लाह वी आर होपिंग आगे भी और डॉक्टर्स बनेंगे।
हमारे बीच 2 डॉक्टर्स हैं, आई एम सो थैंकफुल, डॉक्टर अहिराज मलिक, डॉक्टर रशीदुर रहमान, वो डॉक्टर्स हैं। उन्हें यहाँ बुलाने का एक मतलब नहीं है कि सिर्फ हम डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो दिन है डॉक्टर्स डे, वी कॉल इट एज अ नेशनल डॉक्टर्स डे, ये इसीलिए सेलिब्रेट हो रहा है क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग एंड वी आर थैंकिंग द डॉक्टर्स। अगर वो सर्व नहीं करते हमें तो हमारा क्या होता। इस वजह से वी आर जस्ट थैंकिंग देम। प्लस विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, हु आई थिंक बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, और हम यहाँ वेस्ट बंगाल में ही हैं, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी एज वेल बाय सेलिब्रेटिंग द डॉक्टर्स डे। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, आप लोगों के बीच आए, मिले, यही बहुत बड़ी चीज़ है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप जो कल जाके बनना चाह रहे हैं, अगर वो आप आपके सामने देखते हैं उनका लाइफ कैसा है। जो डॉक्टर बनना चाहता है शायद उसको वाइट एप्रॉन से पहले से ही प्यार होता है, शायद वो पहले से ही अपने आप को वाइट एप्रॉन में देखना चाहता है, शायद वो लाइफ को पहले से इमेजिन करता है अपने लिए। तो जब वो अपने सामने और लोगों को देखता है, ऐसे लोगों को जो आए हैं एंड हु आर ऑलरेडी डॉक्टर्स, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो आई वुड वांट कि आपके मन में जो भी बात आए, आप जो भी पूछना चाहें, जो भी बात करना चाहें, यू जस्ट कम अप एंड टॉक विद देम एंड जस्ट टेक द इंस्पिरेशन दैट वन डे हम भी डॉक्टर्स बनेंगे इंशाल्लाह। एंड पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू स्पीक मोर, जस्ट दैट ऑल द टाइम आई से यू कि हमेशा एजुकेशन इज नॉट ओनली आपका किताब और बुक्स जो आपको पढ़ लेना है तो पढ़ाई हो जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ द थिंग्स। आपकी तरबियत भी, आपकी पढ़ाई सिर्फ आपकी डिग्री से नहीं समझ में आएगी, आपकी बिहेवियर, आपके एटीट्यूड, आपके हर चीज़ से समझ में आएगी। सो आई होप कि सारे लोग इस पर फोकस करें एंड वर्क फॉर एवरीथिंग कंबाइनली, फॉर योर बिहेवियरल चेंजेस ऑल्सो, फॉर पॉजिटिविटी इन यू एंड द एजुकेशन टुगेदर। थैंक यू। धन्यवाद मैडम के। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोफिया आरिफ हूँ और मैंने अपनी नीट की तैयारी हाशिमिया शाहीन एकेडमी कोलकाता से की थी और करेंटली मैं एक सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ MKCG MCH बरहमपुर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सपने देखिए एंड गिव इट योर एब्सोल्यूट बेस्ट to achieve them. After all, any dream can come true if we have the courage to pursue them. Inshallah, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी. And I would like to thank Allah Subhanahu wa Taala, my parents, teachers, and Shaheen Academy for always supporting me. Thank you.